हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन का पहला दिन और माहौल पहले ही दिन बेहद गर्म। आज करप्शन को लेकर रूलिंग कांग्रेस और ऑपोजिशन बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई। पर सवाल ये है, क्या ये बहस हिमाचल के आम लोगों की समस्याओं को एड्रेस करेगी या बस एक ब्लेम गेम बनकर रह जाएगी? चलिए समझते हैं आखिर ये करप्शन के इल्जाम क्या हैं। आज सुबह 11 बजे जैसे ही हिमाचल विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, बीजेपी एमएलए रणधीर शर्मा ने रूल 67 के तहत एक एडजर्नमेंट मोशन की डिमांड की करप्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए। उन्होंने कांग्रेस के पिछले 2 साल के टेन्योर में करप्शन के एलिगेशंस उठाए। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये मुद्दा क्वेश्चन आवर के बाद लिया जाएगा। रणधीर शर्मा ने अपनी डिबेट की शुरुआत एक लैंड डील के इल्जाम से की। उनका कहना था कि सीएम के क्लोज 2 लोगों ने एक प्राइवेट लैंड को 2.60 लाख रुपए में खरीदा और बाद में ये लैंड हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 6.72 करोड़ रुपए में एक्वायर कर ली। पर सीएम सुक्खू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये मुद्दा बीजेपी के अंदर की लड़ाई का नतीजा है। सीएम ने यह भी क्लेम किया कि लैंड को जब एक्वायर किया गया तब सर्कल रेट इंक्रीज हो गया था क्योंकि रोड 4 लेन बन चुकी थी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये डील सच में करप्शन का केस है या पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है? रणधीर शर्मा ने कांग्रेस की न्यू एक्साइज पॉलिसी पर भी इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि लिकर वेंडर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्लब किया गया जो सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए था। रणधीर का कहना था कि मिनिमम सेल प्राइस पॉलिसी करप्शन को और बढ़ावा दे रही है। लेकिन कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस पॉलिसी से स्टेट रेवेन्यू 600 करोड़ पर एनम तक पहुंच गया है और बीजेपी के टेन्योर में ये सिर्फ 150 करोड़ हुआ करता था। तो सवाल ये है कि नई पॉलिसी करप्शन का जरिया है या हिमाचल प्रदेश के लिए एक रेवेन्यू का बूस्ट है? इस पर आपका जो ओपिनियन है आप बताइएगा। रणधीर शर्मा ने एक और इशू उठाया, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। उनका इल्जाम था कि एक फॉर्मर कांग्रेस एमएलए का 5.97 करोड़ रुपए का लोन सिर्फ 2.62 करोड़ रुपए में सेटल किया गया और बाकी 3.35 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सेटलमेंट आरबीआई की पॉलिसीज के मुताबिक की गई थी और इसमें करप्शन का कोई स्कोप नहीं है। पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये फेवरेटिज्म का केस है या एक लीगल प्रोसेस का हिस्सा है? इस पर भी आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में शेयर करिएगा। करप्शन डिबेट में और भी मुद्दे उठे। बीजेपी और कांग्रेस एमएलएज ने एक दूसरे को ब्लेम किया हिमाचल भवन के कोर्ट अटैचमेंट, इलीगल ट्री फेलिंग और जेआईसीए और आईडीबी प्रोजेक्ट्स के मिसमैनेजमेंट पर। बंजर विधानसभा क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज वर्क्स में करप्शन के एलिगेशंस भी बहस का हिस्सा बने। आप क्या सोचते हैं, क्या ये मुद्दे हिमाचल प्रदेश के गवर्नेंस में एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को दिखाते हैं या बस एक और पॉलिटिकल ब्लेम गेम ये है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये सेशन करप्शन के इल्जामों से भर गया है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये बहस हिमाचल के आम लोगों के लिए कुछ बदलाव लाएगी? क्या ये ब्लेम गेम पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के विकास पर फोकस कर पाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करिए और हमें बताइए, क्या हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में सच में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी?